स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाए जा रहे रिवर फ्रंट के बारे में। पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद यह रिवर फ्रंट हमारे देश का वन ऑफ द ब्यूटीफुल रिवर फ्रंट होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोगों के बैठने के लिए जगह जगह पर बेंच का भी निर्माण किया गया है। इस रिवर फ्रंट का निर्माण धोलेरा के एक्टिवेशन एरिया में किया गया है और एक्टिवेशन एरिया में आर्टिफिशियल कैनाल का निर्माण किया गया है, जिसको कि आर्टिफिशियल रिवर के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इस रिवर के दूसरे किनारे पे भी रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। अतः इस आर्टिफिशियल कैनाल के दोनों किनारों पर स्टेट ऑफ द आर्ट रिवर फ्रंट, जिसको कि वाटर फ्रंट के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण किया जा रहा है। आप सामने देख पा रहे हैं, खूबसूरती के लिए इस स्थान पर पौधों और फूलों को भी लगाया गया है। अगर आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना चाहते हैं तो इन्फिनिटी इंफ्रा को अवश्य कॉल करें। इन्फिनिटी इंफ्रा धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे बड़ी डेवलपर कंपनी है। वर्तमान में इस आर्टिफिशियल कैनाल की लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है और जैसे जैसे धोलेरा स्मार्ट सिटी का विस्तार होते जाएगा, इस कैनाल की लंबाई भी बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में इस आर्टिफिशियल कैनाल का निर्माण इंडस्ट्रियल एरिया में किया गया है, जो कि एक्टिवेशन एरिया के अंदर आता है। और आर्टिफिशियल कैनाल के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर बारिश के मौसम में किसी प्रकार की जल जमाव की समस्या उत्पन्न ना हो और बारिश का जो भी पानी होगा इस आर्टिफिशियल कैनाल के थ्रू शहर से बाहर निकल जाएगा और धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या से छुटकारा मिलेगा। और जब आर्टिफिशियल कैनाल का निर्माण कर लिया गया तो इसको और सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए इस कैनाल के दोनों किनारों पर वाटर फ्रंट या रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण भविष्य में इस स्थान के आसपास काम करने वाले लोग अपना कुछ पल का अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ ही इस वाटर फ्रंट के कारण पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। धोलेरा रिवर फ्रंट के अंतर्गत इस प्रकार के शेडेड स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया है, जिसको रूफ टॉप शेड के नाम से भी जाना जाता है, ताकि धूप और बारिश से बचा जा सके। और इस प्रकार के रूफ टॉप शेड का निर्माण निरंतर अंतराल पर किया जा रहा है। निकट भविष्य में इस स्थान को और भी आकर्षक बनाने के लिए वाटर फाउंटेन का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही खूबसूरत लाइटनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में आर्टिफिशियल कैनाल में अच्छा खासा पानी मौजूद है और यह आर्टिफिशियल कैनाल अपने आप को सफल साबित कर चुका है। 3 बारिश का मौसम इसने काफी अच्छे तरीके से निकाला है और किसी भी बारिश के मौसम में धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाए गए रोड्स के ऊपर बारिश का 1 मिलीमीटर पानी भी जमा नहीं हो पाया है। जी हाँ, मैं रोड्स की बात कर रहा हूँ और इसी से लोगों को फर्क पड़ता है। अतः जिस उद्देश्य के लिए आर्टिफिशियल कैनाल का निर्माण किया गया है, उस पर यह 100% खरा साबित हुआ है। अभी हम लोग जिस रिवर फ्रंट के पास है, इसका निर्माण 30 मीटर चौड़ाई के रोड के पास किया गया है और इस रोड को E1 रोड के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस रोड पर फुटपाथ का निर्माण किया जा चुका है और साइकिलिंग ट्रैक का भी निर्माण किया गया है। पेड़ों को भी लगाया जा चुका है और यह पेड़ बड़े होकर शेडेड फुटपाथ की सुविधा प्रदान करेंगे। अतः पैदल एवं साइकिल से चलने वाले व्यक्ति को हमेशा छाया प्रदान होगी। और इस प्रकार के फुटपाथ एवं साइकिल ट्रैक का निर्माण केवल E1 रोड पर ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाए गए सभी रोड्स पर इस प्रकार के साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है। और धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाए जाने वाले सभी रोड्स पर इस प्रकार के साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा। अतः इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सभी जगहों पर देखने के लिए मिलेगा। वर्तमान में इसके एक्टिवेशन एरिया को डेवलप किया जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल 22.54 स्क्वायर किलोमीटर है और इस एक्टिवेशन एरिया में मोस्टली इंडस्ट्रियल जोन है और हमारे पास एक्टिवेशन एरिया में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अवेलेबल है। तो अगर आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किसी प्रकार का छोटा से बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर इन्फिनिटी इंफ्रा को अवश्य कॉल करें, या फिर केवल इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से कोई भी प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और 5 साल या 10 साल बाद आप उसको आसानी से बेच सकते हैं। आपको बता दें कि धोलेरा स्मार्ट सिटी का कुल क्षेत्रफल 920 स्क्वायर किलोमीटर है। वर्तमान में एक्टिवेशन एरिया का निर्माण कार्य चल रहा है और इसका ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 90% बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्द रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
आपको बता दें कि धोलेरा एसआईआर स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य के प्रथम चरण में TP1 और TP2 के एरिया को विकसित किया जा रहा है। तो फिलहाल हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया को देख रहे थे, अब रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया में होने वाले विकास कार्यों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस रिवर फ्रंट का निर्माण इंडस्ट्रियल एरिया में किया गया है और आप इंडस्ट्रियल एरिया में घर बनाकर नहीं रह सकते हैं। लोगों के रहने के उद्देश्य से रेजिडेंशियल एरिया का विकास किया जाएगा, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया से बिल्कुल अलग होगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी के प्रथम चरण में इसके अधिकांश रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन को TP2 वेस्ट और TP1 वेस्ट में निर्माण किया जाएगा। यह जो एक्टिवेशन एरिया है यह एक सैंपल है और पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी को इसी प्रकार के मॉडल, प्लानिंग और टेक्नोलॉजी से विकसित किया जाएगा। अतः जिस प्रकार का विकास कार्य आज के डेट में आप इस स्थान पर देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार का विकास कार्य धोलेरा स्मार्ट सिटी के TP1 वेस्ट और TP2 वेस्ट में 2 से 3 साल बाद देखने को मिलेगा। अतः पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी में विकास कार्य एक जैसा होगा, केवल समय का फर्क होगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी के रेजिडेंशियल एरिया में भी इस प्रकार के रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाना है और यह जो रिवर फ्रंट आप देख रहे हैं इसका निर्माण आर्टिफिशियल कैनाल पर किया गया है, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में जो रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा वह एक नेचुरल रिवर के किनारे किया जाएगा। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, यह धोलेरा स्मार्ट सिटी के TP2 के रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया का मैप है और इस क्षेत्र से एक प्राकृतिक नदी होकर गुजरती है। अतः निकट भविष्य में इस नदी को भी मॉडिफाई करके इस प्रकार के रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा, जिसका निर्माण रेजिडेंशियल एरिया में किया जाएगा और इस क्षेत्र में रहने वाले लोग इस रिवर फ्रंट का आनंद ले सकते हैं। और सबसे खुशी की बात, इस क्षेत्र का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाने वाला है। अब आप बोलेंगे कि इस क्षेत्र में रहने के लिए जमीन कैसे मिलेगी, तो इन्फिनिटी इंफ्रा धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जमीन में डील करने वाली सबसे बड़ी डेवलपर है और धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर वर्तमान में केवल प्लॉट्स ही मिल रहे हैं, कोई भी फ्लैट या अपार्टमेंट धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं मिल रहा है। तो आज के डेट में जो भी फ्लैट, विला, अपार्टमेंट इत्यादि लोग बेच रहे हैं वो धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर बेच रहे हैं, जो कि धोलेरा स्मार्ट सिटी परियोजना के परिसर के अंतर्गत नहीं आता है और उस स्थान पर आपको इस प्रकार की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं आज और नहीं निकट भविष्य में देखने को मिलने वाली है। इतना ही नहीं, रिवर फ्रंट के अलावा एक और महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में बात करें जो कि रेजिडेंशियल एरिया में आम लोगों के सुविधा के लिए बनाई जाएगी, तो वह है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जिसके अंतर्गत प्रत्येक 400 मीटर पर 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल के नेबरहुड पार्क का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक 800 मीटर पर 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल के कम्युनिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक 400 मीटर पर 30 हेक्टेयर से लेकर 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के रीजनल पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही साइकिलिंग ट्रैक्स, वॉकवेज और शेडेड पाथवेज इत्यादि का तो निर्माण किया ही जाएगा। तो अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी टाइटल क्लियर NA, NOC, रेरा अप्रूव्ड प्लॉट लेना चाहते हैं तो इन्फिनिटी इंफ्रा को अवश्य कॉल करें। बहुत ही जल्द धोलेरा स्मार्ट सिटी की ग्राउंड रिपोर्ट वीडियो भी आने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।